विधानसभा सत्र के दौरान भी आपने बड़े प्रदर्शन किए, कोई आश्वासन आपको उस दौरान? हमें आश्वासन के सिवा बस आज तक कुछ नहीं मिला कि भाई आपका काम जो है, आपकी पॉलिसी की फाइल तैयार है। बस जब भी हमने ऐसा बोलना करना, अब जब हमें विधानसभा धर्मशाला में तपोवन में जो चली हुई थी विधानसभा, तो वहाँ हम मिलने के लिए गए। हमने वहाँ सरकार से पूछा, उन्होंने बोला जी आपकी फाइल तो तैयार है। वो कब तैयार है, कैसी तैयार है? हमने पूछा भाई 26 जनवरी से पहले उसको तैयार कर। तो हमें सीएम ने बोला 25 जनवरी को जो है भाई 25 जनवरी को हिमाचल डे के दिन जो है पंचायत चौकीदारों की घोषणा कर दी जाएगी। वो भी गया। उसके बाद हमने देखा चलो कोई कैबिनेट होगा, कैबिनेट में उस कैबिनेट में भी कोई बात नहीं हुई। जब हम इस सोशल में आज तक गुमराह होते गए, हमारे साथ तो मतलब ऐसा सौतेला व्यवहार तो हम बोलते हैं किसी के साथ होना नहीं चाहिए। अब हिमाचल प्रदेश के जितने भी चौकीदार हैं, लगभग कितनी संख्या इनकी है आज, और इन्होंने क्या रुख इख्तियार कर दिया आने वाले समय में अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होंगी? पंचायत चौकीदारों ने, मैं 3226 पंचायतें हैं और केवल 3226 पंचायत चौकीदार हैं हिमाचल प्रदेश में। हमने जो है आज सरकार से मिलना है और आगे उसके बाद हमने मीटिंग करनी, उसके बाद जो है अगली रणनीति बनाई जाएगी। जो भी होगा वो उस हिसाब से करेंगे। पर हम तो ऐसा चाहते हैं कि ये पंचायत चौकीदार का शोषण जो है ये खत्म हो जाए। हमारा मकसद एक ही है। 1961 और 62 में जो था वो पंचायतों का गठन हुआ था और सुचारू रूप से जो थी 64 और 65 में जो थी पंचायतें सुचारू रूप से चालू हो गई। उसमें केवल 2 ही कर्मचारी हुआ करते थे, एक सेक्रेटरी और एक चौकीदार। सरकार बोलती है चौकीदार, चौकीदार तो जब बोलते हैं चौकीदार तो पंचायत की नींव है। हमें तो बड़े हर्ष के साथ बोलना पड़ रहा है कि पंचायत चौकीदारों का शोषण कब खत्म होगा। आज जाओ दिल्ली में, आज कश्मीर में धारा 370 हट गई, पर पंचायत चौकीदार जो है उसका आज तक कुछ शोषण बंद नहीं हुआ। 1961 और 62 से मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा विभाग है जिसमें आज तक कर्मचारी वो चौकीदार है जो कि सेक्रेटरी के साथ लगा हुआ है। आज वो सेक्रेटरी जो था 1984 और 85 में रेगुलर हो गया और वो चौकीदार आज इतना पिसता गया। ना तो वो पार्ट टाइम है, ना तो वो होल टाइम है, ना वो दिहाड़ीदार है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इस पंचायत चौकीदार का शोषण कब खत्म होगा, क्यों इसका शोषण हो रहा है? आज बताओ आप। मैं सरकार से भी जानना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा विभाग है हिमाचल प्रदेश में जो कि मतलब 50 और 60 सालों से लगे हुए कर्मचारी, कौन कर्मचारी है जो आज ना पार्ट टाइम है, ना होल टाइम है, ना तो वो दिहाड़ीदार है, ना वो रेगुलर है। ना जाने हम कब से जो है इनके पीछे लगे हुए हैं, सरकार के पीछे। केवल एक ही मांग थी, पॉलिसी। जैसे कि और विभागों के चौकीदारों की पॉलिसी बनाई गई, वैसे ही पंचायत चौकीदारों की भी पॉलिसी बनाई जाए। आज हमें जो है बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, 2020 में जब बट सत्र चला हुआ था तो हमारे पंचायत मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर जी ने लोकल टीवी के माध्यम से कॉन्फ्रेंस की थी कि बस हमारे पास केवल पंचायत चौकीदार ही बचे हुए हैं और का काम तो हमने सबका कर दिया। तो 2020 और 21 तो गया और आज 22 आ गया है। हमें तो बड़े दुख के साथ बोलना पड़ रहा है, बड़े शर्म से बोलना पड़ रहा है कि ये पंचायत चौकीदार का शोषण जो है वो कब खत्म होगा। अगर ये शोषण करना ही था, अगर इसका धन का कोई प्रावधान था तो इस पोस्ट को रखा क्यों? आज उस पंचायत चौकीदारों के बच्चों को देखो क्या हालत है। आज वो पंचायत चौकीदार को देखो सवेरे 10 बजे से शाम को उसका टाइम नहीं आने का। अगर छुट्टी की दिन है तो ग्राम सभा है, कोई कुछ चला हुआ है, कोई कुछ चला हुआ है, कोई चला हुआ है। और 2007 और 8 में मनरेगा शुरू हुआ, उसके कर्मचारी भी रेगुलर हो गए। आज ने हमने मीटिंग इसलिए बुलाई थी कि चलो भाई हम जो आए आज सीएम से 3 बजे के बाद जो है सीएम से मिलने का टाइम लिया है। इसके बाद हमारी मीटिंग खत्म हो गई। अब इसके बाद जो हम सीएम के पास जाएंगे और पूछेंगे कि सरकार अब क्या है। प्रमुख किन मांगों को लेकर जा रहे हैं आप? हमारी केवल मांग एक ही है, पॉलिसी। जैसे कि और विभागों के चौकीदारों की पॉलिसी बनाई गई है, वैसे ही पंचायत चौकीदार की भी पॉलिसी बनाई जाए। के बाद कितना फायदा होगा चौकीदारों को?
बनने के बाद, और अगर नहीं बन रही अभी तो कितना आपको यहाँ पर कह रहे हैं हम कि हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। आज के ज़माने में दे करके हमें 53 रुपया दे रही है सरकार, और जब हमारी पॉलिसी बनेगी तो हमें 35-36 हज़ार मिलेगा। आज देखो इस बात को, जबकि मतलब हमारे जो लगे हुए थे सेक्रेटरी 1984-85 में, जब 2 ही कर्मचारी हुआ करते थे पंचायत में, और वो रेगुलर हो गए और पंचायत चौकीदारों से सौतेला व्यवहार किया गया। इससे पहले भी आपने जो है कई आप ये सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है, क्या कारण है? हम तो सरकार से ये जानना चाहते हैं। हमें तो बड़े हर्ष से बोलना पड़ रहा है कि कब खत्म होगा ये शोषण पंचायत चौकीदार का, वो कैसी पॉलिसी हो, कब मिलेगी। आज हाई कोर्ट से जुलाई में 14 जुलाई से पेशी हुई थी, उससे हाई कोर्ट ने जो है 2018 में ऑर्डर किया कि पंचायत चौकीदार 2018 से जो है वो रेगुलर हो गया है। आज 2018 तो गया, आज 21 गया, 20 गया, 19 गया, आज 22 बार चला हुआ है, आज 22 की फरवरी है। तो वो पॉलिसी में तो हम तो सरकार से जानना चाहते कब इम्प्लीमेंट होगा, कब पंचायत चौकीदार का शोषण खत्म होगा। आज धारा 370 हटा दी गई, पर एक चौकीदार का शोषण खत्म नहीं हुआ। बड़े हर्ष के साथ, हमारे भी तो बाल बच्चे हैं, ना जाने हमने कैसे कैसे निर्वाह किया, क्या क्या किया, कैसे कैसे पालन पोषण किया अपने बच्चों का। आज जो हमें 60 साल जो पंचायतों में जो बोलते हैं कि पंचायत चौकीदार, सरकार बोलती है चौकीदार तो चौकीदार ही है। कैसा चौकीदार है? आज उस चौकीदारों में जाओ, देखो उसकी हालात क्या है। आज उसकी जो है वो आत्मसमर्पण होने की तैयारी में जो लगे हैं। हमारे वैसे बहुत पंचायत चौकीदार जो मतलब आत्महत्या करके चले गए, कई तो बेचारे खत्म हो गए, कई नौकरी छोड़ करके चले गए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।